गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग साथियों। आज नया टॉपिक लेकर मैं आपके साथ हूँ, ज्योमेट्री। जो स्टूडेंट्स गवर्नमेंट टीचिंग एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो मैथ में तो वीक होते ही हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनका जो मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं होते और मैथ उन्होंने बहुत छोटी क्लास में, 8th क्लास में या 10th में छोड़ दिया होता है। तो मैथ तो उनके लिए थोड़ा हार्ड होता ही है, और ज्योमेट्री तो उससे भी ज़्यादा हार्ड, जैसा कि मैंने कंप्लेंट्स देखी हैं, सुनी हैं। तो हम बहुत ही बेसिक लेवल से, बहुत ही इजी तरीके से हम यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं आपको समझाने की, कि आप लोगों को ये चीज़ इजीली समझ में आए। दोस्तों, आपसे कहना चाहता हूँ, गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप लोगों की तरफ से जो मुझे अप्रिसिएशन चाहिए वो नहीं मिल रहा है। मैं यहाँ पर आपसे पढ़ाई करने के लिए पैसे नहीं मांग रहा हूँ, एक सब्सक्राइब मांग रहा हूँ जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, एक लाइक मांग रहा हूँ जिन्होंने लाइक नहीं किया है, और आपसे कहना चाहता हूँ कि आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इस सब करने में आपका कुछ खर्चा नहीं होना है, इसलिए क्यों ना आप मेरे मोटिवेशन बढ़ाने के लिए ये चीज़ें आप करें। चलिए क्लास शुरू करते हैं। ज्योमेट्री में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है लाइन और एंगल्स। रेखा और कोण का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, इसी के इर्द गिर्द हम घूमते रहते हैं। आइए समझते हैं। सबसे पहले बिंदु बिंदु पॉइंट जिसको हम बोलते हैं, वो क्या है? रेखा का सबसे छोटा रूप होता है। यानी कि जो रेखा जो बनती है बहुत सारे अनंत बिंदुओं से मिला करके बनती है। तो एक चीज़ तो हम यहाँ पर पॉइंट जरूर बहुत यूज़ होता है बिंदु का। इसके बाद क्या है? लाइन। लाइन किसे कहते हैं? लाइन होती है, देखिए ये इधर भी जा रही है, इधर भी जा रही है, अनंत तक जाती है। रेखा कहाँ तक जाती है? अनंत तक जाती है। जो दो बिंदुओं से बनी होती है उसको हम रेखा नहीं कहते, वो रेखा खंड होता है। रेखा का कोई अंतिम रूप नहीं होता, वो इधर भी जा रही है, इधर भी जा रही है। रेखा कहाँ तक जाती है? दोनों साइड में अनंत तक जाती है। रेखा अनंत तक जाती है दोनों साइड में। अब बात करते हैं किरण की, रे। किरण रेखा का, इसका किरण का कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होता। स्टार्टिंग पॉइंट तो होता है, वो कहाँ होती है? स्टार्ट तो होती है, लेकिन वो उसका तीर के निशान ये जा रहा है, वो अनंत तक जाती है, उसमें पता नहीं कहाँ तक जाती है। तो रेखा को क्या समझा हमने? कि उसका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है, दोनों तरफ जा रही है। लेकिन किरण का क्या होता है? एक एंडिंग पॉइंट होता है। एंडिंग पॉइंट नहीं होता, स्टार्टिंग पॉइंट होता है। तीसरा होता है लाइन सेगमेंट, रेखाखंड। रेखाखंड क्या होता है? उसका स्टार्टिंग पॉइंट भी होता है और एंडिंग पॉइंट भी होता है। देखिए यहाँ से हमने तीर के निशान से यहाँ पर डिनोट किया कि रेखाखंड, ये तीर का निशान लगा हुआ है, दोनों तरफ जाती है, अनंत तक जाती है। यहाँ पर क्या है? दूसरा रे, ये तीर के निशान से डिनोट किया है कि ये स्टार्टिंग पॉइंट तो होता है, एंडिंग पॉइंट नहीं होता। और यहाँ पर हमने डिनोट किया है कि कोई तीर का निशान नहीं दोनों तरफ, यानी कि रेखा खंड का एंडिंग पॉइंट भी होता है और स्टार्टिंग पॉइंट भी होता है। अब तीनों में आप फ़र्क समझ गए होंगे, रेखा, किरण और रेखा खंड में, लाइन, रे और लाइन सेगमेंट में। चलिए आगे चलते हैं। अब बात आती है कोण की, एंगल। एंगल क्या होता है? कि दो रेखाओं से मिलकर जो दो रेखाएं कहीं मिलती हैं वो क्या बनाती है? एंगल। ये कोई रेखा जा रही थी और ये कोई रेखा जा रही थी इधर से, अब ये जा कर के कहीं मिल गई, तो यहाँ पर क्या बन गया? ये बन गया आपका एंगल बन गया। 30 डिग्री, देखिए 90 डिग्री, 160 डिग्री, ये क्या है आपके? ये क्या बने हुए हैं? दो रेखाओं से जहाँ मिली हैं वो क्या बने हुए हैं? एंगल बने हुए हैं। अब बात करते हैं एंगल कितने होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक्यूट एंगल।
यानी कि एक्यूट एंगल मीन्स न्यून कोण। अब न्यून कोण क्या होता है, 0 डिग्री से बड़ा होता है, 90 डिग्री से कम होता है। यानी कि 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच के जो कोण होते हैं वो न्यून कोण कहलाते हैं, एक्यूट एंगल। जैसे 30 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, ठीक है। दूसरा होता है आपका राइट एंगल, इसको बोलते हैं समकोण। यानी कि एक एग्जैक्ट 90 डिग्री के कोण को हम क्या बोलते हैं, समकोण बोलते हैं। तीसरा आता है ऑब्ट्यूस एंगल, यानी कि अधिक कोण। अधिक कोण क्या होता है, 90 अंश से बड़ा होता है, 180 अंश से छोटा होता है। इसको बोलते हैं हम अधिक कोण। यानी कि 90 और 180 के बीच के जितने कोण होते हैं वो क्या कहलाते हैं, अधिक कोण कहलाते हैं। अब एक होता है आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, पूरक कोण या कोटिपूरक कोण कहलाते हैं। इसमें क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, दो कोणों का योग, जहाँ दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है, वो दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, कोटिपूरक या पूरक कोण कहलाते हैं। मान लीजिए एक कोण 50 डिग्री का है तो दूसरा फिर 40 का ही होगा, एक 65 का है दूसरा 25 का होगा, एक 90 का है तो दूसरे को 0 का होना पड़ेगा। यानी कि दोनों का जो टोटल है वो 90 डिग्री होना चाहिए। वो आपस में क्या कहलाते हैं, पूरक कोण या कोटिपूरक कोण। अगला आपका आता है सप्लीमेंट्री एंगल, संपूरक कोण जिसको बोलते हैं हम। पूरक और संपूरक में अंतर समझ लीजिए, वहाँ पर 90 डिग्री का योग होता है, यहाँ पर 180 डिग्री का योग होता है। यानी कि संपूरक कोणों का योग क्या होता है, 180 अंश होता है। यानी कि अगर एक कोण 140 अंश का है तो दूसरा 40 अंश होना पड़ेगा। यानी कि दोनों का योग क्या हो गया, कितना होना चाहिए, 180 अंश होना चाहिए। देखिए यहाँ पर एक लाइन से हम समझ लेते हैं, ये टोटल क्या होना चाहिए, 180। अगर ये क्या है, ये अगर 120 का है तो ये वाला एंगल 60 का होना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं रेखाएं, समांतर रेखाएं, पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस आप समझ सकते हैं, दो रेखाओं के बीच जब अंतर समान रहे, जो कभी ना मिले, उन्हें क्या कहते हैं, समांतर रेखाएं। देखिए ये दो रेखाएं हैं, कोई ये रेखा है, एक ये रेखा है, एक ये रेखा है। अब दोनों के बीच में क्या है, 10 सेंटीमीटर। तो ये हर जगह क्या होना चाहिए, यहाँ भी और यहाँ भी, और आगे चलेंगे जहाँ भी है, इन रेखाओं के बीच में हमेशा क्या है, 10 सेंटीमीटर की दूरी बनी रहेगी। मतलब एक 10 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, जो भी हो, कि दोनों रेखाओं के बीच हमेशा वो सीधी चलती चली जाए और उनके बीच में अंतर कभी भी घटे बढ़े ना, समान रहे। या ऐसे भी कह सकते हैं, जो रेखाएं कभी ना मिले वो आपस में क्या कहलाती हैं, समांतर रेखाएं कहलाती हैं। अब एक चीज़ आपने पढ़ी होगी कि दो समांतर रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा काटती है तो उनका ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों समान होते हैं। यानी कि अगर ये 30 डिग्री का है तो ये भी 30 डिग्री का ही होगा। कैसा होना चाहिए, देखिए ये थीटा और ये थीटा दोनों बराबर होंगे। और फिर अगर हम इसकी बात करें कि ये वाला एंगल कितने का होगा, तो ये हमेशा 180 में से घटाने के बाद, ये वाला घटाने के बाद ही आएगा। यानी कि अगर ये थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा है, और अगर ये 30 अंश है तो ये 180 माइनस 30 यानी कि 150 अंश का हो गई होगा। अब एक चीज़ और सीखते हैं यहाँ पर, जब दो तिर्यक रेखाएं इस तरह से आपस में काटती हैं तो ये वाले सामने वाले एंगल कितने होते हैं, बराबर होते हैं। कि मान लो अगर ये 60 डिग्री का है, ये 60 अंश का है, तो ये भी 60 डिग्री का ही होगा। ये अगर क्या है, ये 120 का है तो ये वाला भी 120 डिग्री का ही होगा। यानी कि ये सामने वाले एंगल क्या होंगे, ये सामने वाले एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे। क्वेश्चन लेते हैं हम। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि अगर ये वाला एंगल 30 डिग्री का है तो ये वाला कितने का होगा। देखिए ये है, ये यहाँ कह रहा है ये वाला एंगल 30 डिग्री का है तो ये वाला एंगल कितने का होगा, ये वाला एंगल कितने का होगा। जैसा कि अभी हमने किया था
अभी हम समझ रहे थे ये वाला एंगल कितने का होना चाहिए। देखिए ये वाला 30 का है, सिंपल सी बात है। फिर ये वाला भी 30 का होगा, तो अब ये वाला 30 का, तो ये वाला क्या हो जाएगा 180 माइनस 30 का, तो यानी कि ये वाला एंगल कितने का हो गया 150 डिग्री का होगा। समझ आया। देखिए दोबारा समझा देता हूँ। ये 30 का है, ये वाला भी 30 का होगा, ये वाला क्या होगा 180 माइनस 30 का होगा, इसलिए क्या हो जाएगा 180 माइनस 30 यानी कि 150 डिग्री का। चलिए एक क्वेश्चन है, ये कोई रेखाखंड है ए बी और सी डी, दोनों पैरेलल हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है कि ये वाला एंगल अगर 30 डिग्री का है तो ये वाला एंगल कितने का होगा। देखो इसके लिए कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि अगर किसी त्रिभुज के अंदर में त्रिभुज के अंदर के दो कोणों का योग हमेशा बाहर के कोण के बराबर होता है, यानी कि ये वाला एक कोण हमें 70 का और ये 50 का दिया है, तो ये वाला बाहर वाला कोण इन दोनों के योग के बराबर होगा, यानी कि ये वाला 180 के बराबर होगा। अब देखिए अब यहाँ पे समझते हैं हम, ये वाला 30 डिग्री का है, तो जब हम इस रेखा को यहाँ पर बढ़ाएंगे तो देखिए एक तो ये आमने सामने वाला ये दोनों 30 के हो गए। अब ये वाले 30 के हो गए तो ये यहाँ पर ये भी 30 का हुआ, ठीक है। अब ये 30 का हुआ, सामने वाला देखो एक रेखा यहाँ पर हम ऐसे करके बढ़ा लें, ठीक है, ये 30 का हुआ। सिंपल सी बात है कि बाहर वाला क्या होगा, ये 30 डिग्री का आपको दिया हुआ है और ये यहाँ पर आपको क्वेश्चन में ही दिया है कि ये 60 डिग्री का है। सिंपल सी बात है 60 और 30 इन दोनों का योग, ये फिर ये बाहर का एंगल हो जाएगा, तो इसका योग कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ये वाला क्या होगा 90 डिग्री। आपको दिया गया था कि ये 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री है, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या है कि एक एंगल आपको ये दिया हुआ है 40 डिग्री का है और ये एंगल 110 का है, तो ये वाला एंगल आपसे पूछा गया है, ठीक है। देखिए ये हमने क्या कर ली, यहाँ पर रेखाएं जब बढ़ा ली ऐसे करके, एक ये रेखा यहाँ पर बढ़ा ली, ये 40 डिग्री का है, तो ये वाला यहाँ पर सीधे आ जाएंगे, तो ये वाला कितना हो जाएगा 40 डिग्री का हो जाएगा और ये वाला आपका 110 का, यानी कि बाहर वाला 110 का दिया हुआ है, तो अंदर वाले जो दोनों एंगल हैं उनका कोई सा भी एंगल 110, बाहर वाले का योग अंदर वाले दो का योग 110 है, तो अंदर वाला 140 है, दूसरा ऑब्वियसली कितने का होगा 70 का होगा। देखिए ये वाले कॉन्सेप्ट से हम यहाँ पर समझेंगे, तो ये वाला कितने का हो जाएगा, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 70 का। चलिए आज की क्लास में इतना ही। हमने कुछ बेसिक क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट हमने सीखे हैं ज्योमेट्री के यहाँ पर, और नेक्स्ट क्लास में हम प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार। अगर आपको यहाँ पर कोई कन्फ्यूज़न है, कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में मैसेज डालिए, या फिर मेरे से आप डायरेक्टली आप मेरे से जुड़ सकते हैं। अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम है, फेस टू फेस क्लासेस के लिए आप मेरे से जुड़ सकते हैं, इस कॉन्टैक्ट पर मेरे से आप बात कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्लास तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।